आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। नेक्स्ट, पिछली क्लास में हम लोग क्या किया था कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे पहचाने जाते हैं, उनके हम लोगों ने रूल्स सीखे थे। ठीक है, और एक दो आई थिंक 4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। तो आज हम लोग उसी वीडियो के जो पिछला वाला था उसके हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी थ्योरी जो होगी और उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं या कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, थोड़ा ब्रीफ में हम तुमको रिवाइज करा दे रहे हैं। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानने के तरीके, हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दो कंपाउंड्स को सबसे पहला बात बता, 4 चीजें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अगर हमें पहचानना है तो 3 चीजें तो कॉमन होती थी। पहली बात, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों में क्या होता था, दोनों साइक्लिक होने चाहिए, दोनों प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और तीसरी बात थी कंप्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए। चाहे एरोमेटिक पहचानना है चाहे एंटी एरोमेटिक। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तब आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो 3 चीजें दोनों समान होती है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिड, कंप्लीटली कंजुगेटेड। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जो हक्कल रूल होता है उसमें लगता है 4n+2 बराबर पाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और जो एंटी एरोमेटिक होता है उसमें 4n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से नॉन एरोमेटिक भी समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया था। स्थायित्व का क्रम क्या था, सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन का मतलब बताए थे, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन होता है, या पाई बॉन्ड लोन पेयर भी कंजुगेशन होता है, या पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल भी कंजुगेशन होता है, पाई बॉन्ड कार्बन आयन भी कंजुगेशन होता है। तो आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, अनुनाद, वहां पे कई प्रकार के जो कंजुगेशन होते हैं पढ़ाए जाते हैं। कंजुगेशन का मतलब होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइज का मतलब होता है पूरे स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, एटम नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं बातों को अप्लाई करके, लास्ट वीडियो वाले जो पढ़ी थी बातें उनको अप्लाई करके आज हम लोग इनको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए। अभी हम लोग होमोसाइक्लिक ले रहे हैं। कहीं पे तुम्हें देखो ना, जितनी भी ये मोड़ हैं ये क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन। अभी हम लोग करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग होगा, वहां पे हम लोग कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन लगा देंगे, सल्फर लगा देंगे, नाइट्रोजन लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी कर लेंगे। पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा रिंग अगर हो उनमें, मान लो एक बेंजीन रिंग है तो बेंजीन होती है, और 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज कर जाए तो क्या होता है, नैप्थलीन होती है, 3 हो जाए तो एंथ्रासीन होता है, एंड सो ऑन। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसका पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, बाद में एरोमेटिक पहचानेंगे। तो इसका नाम होता है साइक्लो। साइक्लो वर्ड बच्चों को यूज कर रहे हैं क्योंकि साइकिल है। साइक्लो कितने कार्बन है, देखो ना 5 कार्बन है। साइक्लो पेंटा, कितने कितने डबल बॉन्ड है, 2। साइक्लो पेंटा डाई इन डबल बॉन्ड और इल लगाते हैं, डाई इनिल, और कैटायन है तो क्या कर देंगे, कैटायन। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन। ये तो कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब ये बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशन। तो देखो पहली कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक होना चाहिए। देखो ना साइकिल है, कहीं पे खुला दिखाई पड़ रहा, नहीं, पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरण होना चाहिए। देखो ना, हमने बोला था लास्ट क्लास में, जिसने भी जिस कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया, एक हमने या तो ऐसे समझ लो, यहाँ एक तो हमने बताया था sp2 sp3 माइनस पाई रूल बताया था पिछली क्लास में। अगर इस कार्बन ने देखो कितने पाई बॉन्ड बनाए, एक बनाया है,
तो यहाँ पे एक माइनस करो, तो sp3 से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। ये भी sp2 है। इस कार्बन ने भी एक पाई बॉन्ड बनाया, ऐसे कर सकते हो या ऐसे नहीं कर सकते हो। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 इधर है, एक ये 3, अब एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो अच्छा, पाई बॉन्ड जो होते हैं संकरण में काउंट नहीं होते। तो एक बॉन्ड ये हो जाएगा सिग्मा, एक बॉन्ड ये, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होते हैं तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2। ठीक है, ये भी sp2 है। ये कार्बन कैसा है, ये भी sp2 है। ये कार्बन कैसा है, ये भी sp2 है। अच्छा, ये कार्बन कैसा है, हमने बोला था कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलते हैं, अगर कार्बन पे कैटायन है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन जो होते हैं हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखो ना, और निकाल के देख लेते हैं। एक मेथड होता है, अगर ये नहीं आ रहा है इसको, ये तो हमने ट्रिक है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं। अच्छा यहाँ देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हम एक को अच्छे समझा रहे, फिर इतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कार्बन देखो, एक वैलेंसी इधर है, 1 2, एक हाइड्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन जब हटा होगा तो यहाँ प्लस आ गया होगा, तो एक अभी और कमी है, 4, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे क्या है, तो बताओ कितने बॉन्ड है, सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा होते हैं। लोन पेयर यहाँ पे क्या है, 0, तो 3 सिग्मा रखोगे, 3 सिग्मा मतलब क्या होता है, 1s 2p, तो ये कितना हो जाएगा, sp2। तो कार्बोकैटायन याद कर लो बच्चों, कार्बोकैटायन हमेशा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं यार, पहला देख चुके हैं कि साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये देख चुके हैं कि ये सारे के सारे प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब क्या लगाएंगे, देखो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, क्या देखेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन हमने उस दिन बताया था, अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है ऐसा, और यहाँ पे प्लस हो, ये पाई बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्लस यहाँ पे आ जाता है। तो ये पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन, देखो ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये कंजुगेशन होगा, और ये बॉन्ड यहाँ भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर, तो दोनों कंजुगेशन में कितने, तो यहाँ पे पहले हम लोग एरोमेटिक, बताओ कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 कितने बनेंगे, 4, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो रूल लगा लो। पहले एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरोमेटिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, 4n + 2 = डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 है, कितना है, 2 2 4 है। तो इसको यहाँ पे करो, 4n बराबर कितना आ जाएगा, 2, 4n बराबर कितना आ जाएगा, 2, और 2 से 2 काटोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 1/2। अब हमने बोला था एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाया, n का मान 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, तो वो एरोमेटिक होता है। 1/2 आ रहा है तो एरोमेटिक नहीं है। तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब ये वाला हुआ ना, तो हम लोग अब लगाते हैं एंटी एरोमेटिक वाला। एंटी एरोमेटिक फॉर्मूला क्या था, 4n बराबर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो n का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 1। और हम लोग ये किसके लिए, कौन किसका फॉर्मूला है, एंटी एरोमेटिक का होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। तो एंटी एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाने पे n का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसको साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा, अगर तुम्हें ये नहीं करना था तो ऐसे लगा सकते थे। हमने बोला था एरोमेटिक में कब, एरोमेटिक कब होगा, अच्छा यहाँ पे n का मान 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो एरोमेटिक या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी एरोमेटिक हो जाता है, 6 आ जाए तब भी होता है, और यहाँ पे 3 रखो मान, तो 4 3 12, 8 10 आ जाए तब भी एरोमेटिक हो जाता है। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगा लिया करो, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बताओ साइक्लिक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। साइक्लिक है या साइक्लिक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम देखो क्या होता है, इसका नाम लिख दें, जगह कम है हमारे पास,
तो ये वाला इधर पोर्शन इसका हो जाएगा साइक्लो, साइकिल है, पेंटा। अच्छा, एक से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे पेंट नहीं लिखते हैं, क्या लगाते हैं, ए लगा देते हैं, एल्का लिखते हैं। और 5 कार्बन का एल्का क्या होता है, पेंटा। साइक्लो पेंटा डाई, इन क्यों लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड है, डाई क्यों लगा है, 2 है, इनिल एनायन, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। अब इसको बताओ, किसी ने पूछा बताओ साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो हमने तरीका लगाया। पहले देखो ये कार्बन है, सब कार्बन है ना, जितने भी ये मोड़ होते हैं वो सब भैया क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। 5 कार्बन है, ठीक है। पहला देखा साइक्लिक है, हाँ पूरा बंद है साइक्लिक है। दूसरा देखा sp2, देखो ना ऐसे तो है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब ये इसको देखो, एक निगेटिव चार्ज है, एक इधर एक इधर, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन रही होगी ना। अच्छा, अब देखो, अब ये वाला निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, संकरण में भाग नहीं लेगा ये वाला निगेटिव चार्ज। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अब ये कहाँ जाएगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ करेगा, कंजुगेशन, ये यहाँ जाएगा माइनस, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये भाग नहीं लेगा तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 और 3, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। एक मिनट देखो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, अब इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन काउंट, ये कार्बन पता कितना है, sp3 होगा। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है बच्चों, ऐसे, तो अब इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। पिछली क्लास में समझाया, बताओ। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ये कार्बन है, देखो कार्बोकैटायन चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, तो बच्चों देखो कार्बन आयन होता है, अगर ऐसे कार्बन आयन है तो इसका निगेटिव चार्ज है वो संकरण में काउंट होता है। अगर वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग ले जाए, कंजुगेशन में, अनुनाद की स्थिति में हो जाए, तो निगेटिव चार्ज जो होता है संकरण में काउंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ये संकरण में जा रहा है, सॉरी संकरण में नहीं, रेजोनेंस में जा रहा है, तो रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका निगेटिव चार्ज जो होगा संकरण में काउंट नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं होगा, ठीक है। कार्बोकैटायन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कार्बोकैटायन ऐसा भी है तब भी ये sp2 होगा, और ऐसे भी है तब भी ये कार्बन क्या होगा, sp2। क्यों, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी, यहाँ पे लेकिन निगेटिव चार्ज मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव चार्ज लोन पेयर होते हैं, उसमें एक लोन पेयर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भाग नहीं ले रहे किसी अभिक्रिया में, ठीक है। तो इतना समझिए, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, तो साइक्लोपेंटाडाइनिल साइक्लिक है, सारे sp2, अच्छी बात है। अब लगाते हैं एरोमेटिक वाला कम, देखो अब यहाँ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन देखो, पहले नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4। एक निगेटिव चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बच्चों, 2, तो 2 2 4 2 6, कितने हो गए, 6। तो यहाँ देखो अब 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है एरोमेटिक आएगा। नहीं विश्वास होता है तो तुम लोग फॉर्मूला लगा देख लो। एरोमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, 4n+2 बराबर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, 6, 2 2 4 2 6, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा 4, और 4 से 4 काटोगे 1 आ जाएगा। तो किसी का मान अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, हमने बोला था n का मान 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाने पर 0 1 2 3 4 आ रहा है तो एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला लगाने पे कैसा हो जाएगा, 1 मान आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, साइक्लो, कितने कार्बन है पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम होता है साइक्लो हेप्टा, साइक्लो कितने कार्बन, हेप्टा ट्राई इन, क्या होता है साइक्लो हेप्टा ट्राई इन
अब कैटायन एटायन नहीं लगाएंगे, साइक्लोहेप्टाट्राईन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेप्टाट्राईन, ठीक है। अच्छा अब इसको बताओ, किसी ने पूछा बताओ एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, आओ देखते हैं। सबसे पहली बात क्या देखना, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी, हमने नॉन एरोमेटिक पहचानना सिखाया नहीं, अभी देखना खुद पता चल जाएगा। हमने देखा पहले साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, हर जगह से बंद है। दूसरी बात, सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का पहचानने का तरीका क्या है, sp2 होना चाहिए। देखो ना, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, ये sp2, ये, इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो इधर कार्बन 4 वैलेंसी होती है, देखो यहाँ पे 4 होंगी ना, ये सब sp2, भैया 2 इधर बना लिए, 3, एक क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे, ये sp2 है, सारे sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इसके बारे में देखो, कार्बन ने एक इधर वैलेंसी बनाई, एक इधर, अभी 2 पे क्या लगे होंगे, जब किसी कार्बन पे कुछ ना दिखाई पड़े, इसका मतलब वहां पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास ये छूट होती है, जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं पूरी होती, वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं लगाते। अगर किसी कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी हो रही तो वहां पे हम लोग क्या लगाते थे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ठीक है चो, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये भैया कौन सा हाइब्रिड है, ये तो sp3 हो गया। चाहे एरोमेटिक पहचानना वो भी sp2 होना चाहिए, चाहे एंटी एरोमेटिक पहचानना वो भी sp2 होना चाहिए, और ये तो कैसा हो गया, sp3। बताओ हमारी जो दूसरी बात है वहीं से फेल हो गया। तो यहाँ पे हक्कल अक्कल के फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये ना तो एंटी एरोमेटिक है ना ही एरोमेटिक है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया बच्चों, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब समझ गए होगे कैसे निकालते हैं। तो एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, 3 बातें तो तीनों दोनों समान है। एरोमेटिक हो चाहे एंटी हो, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और डीलोकलाइज्ड कंप्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे दूसरी बात से फेल हो गया, sp3 हो गया। तो sp3 ना तो एरोमेटिक अलाउ करता है ना ही एंटी एरोमेटिक अलाउ करता है। तो जैसे sp3 कोई कार्बन आ जाए, समझ जाओ क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको देखो, इसको बताओ, इसका नाम होता है साइक्लो। साइक्लो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि साइकिल है। साइक्लो कितने कार्बन है, 7 है, हेप्ट लगाओ, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते तो हेप्टा लगाते हैं। साइक्लो हेप्टा कितने, ट्रिपल बॉन्ड है 3 है, ट्राई, ट्राई लगा दो, ट्राई मतलब 3। ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होते तो उनको के लिए क्या लगाते, इन। साइक्लो हेप्टा ट्राई इन और इल कैटायन, तो साइक्लो हेप्टा ट्राई इन इल कैटायन बोलते हैं। अच्छा इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। क्या बोलते हैं, ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन। पता है ये सबसे जो होता है स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बच्चों। जितने भी कार्बोकैटायन तुम पढ़ोगे, प्राइमरी का तुमने पढ़ा होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन होता है। कैसा होता है, इसका नाम क्या है, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। अच्छा इतना तो पढ़ लिया इसका नाम। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। साइकिल देखना बहुत ईजी, दूर से दिख रहा है, कहीं खुला दिख रहा है तुम्हें, नहीं, बंद है। यहाँ से चलना, चलो यहाँ से, यहाँ चले, यहाँ से चले, यहाँ से लौट के वहीं पर कहीं खुला मिला, नहीं, ठीक है। sp2 देखो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या होते हैं, सारे sp2, ये भी 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 sp2। अब कार्बोकैटायन हमने बताया था, एक हाइड्रोजन होगी यहाँ पे। कार्बोकैटायन हमेशा कैसे होते हैं, sp2 थे, हाँ यार सारे sp2 है, ठीक है। अब अच्छा, अब देखना चाहिए कंप्लीटली कंजुगेशन है, देखो ना ये कंजुगेशन देखो ना कंप्लीटली, देखो डबल सिंगल, ये यहां से आएगा,
ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, बताओ कंप्लीटली कंजुगेशन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पूरे रिंग पे घूमता रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पूरे रिंग पे घूमता रहता है। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ऐसे पूरा पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पे घूमता रहेगा। डीलोकलाइजेशन मतलब होता है घूमना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये बेंजीन रिंग पे पूरा क्या करेगा, सॉरी साइक्लोहेप्टाट्राइनिन कैटायन जो है पूरी रिंग के ऊपर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, रेजोनेंस का ही मतलब होता है। अच्छा, कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, देखो कार्बन आयन होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और केटायन का मतलब होता है उसने खुद केटायन बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका मतलब पहले से कमी है। तो केटायन के पास कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, एनायन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 2 2 4 2 6, तो 6 होते हैं। अब 6 में लगाने क्या आता है, एरोमेटिक आता है, पहले से पता है, कर लोगे, वहां पे हमारे पास जगह है नहीं, चलो हम कर देते हैं यहाँ पे। तो 4n + 2 = 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। हमने बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाया, एरोमेटिक वाला। तो एरोमेटिक में 1 का मान क्या होता है, मतलब एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी इसका नाम करना, तो क्या करोगे बताओ, कितने कार्बन है, 1 2, जितने मोड़ होते हैं कार्बन होते हैं, 4 हो गए, 5 6 7 8 कार्बन है। साइकिल है, तो साइक्लो ऑक्टा 1 2 3 4, टेट्रा साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, बस साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसका नाम छोड़ो, यहाँ पे देखो साइक्लिक है, पहली बात देखो, स्टार्ट करो यहाँ घूमना, साइकिल है, कहीं पे खुला नहीं दिखाई दे रहा ना, साइकिल है। दूसरी बात देखो, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हैं, यस, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ठीक है, इसी वीडियो में तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला था उसको बता, तब तक ये सीख लो। ठीक है, sp2 होते हैं। कंजुगेशन देखो है क्या, हमने बोला था डबल सिंगल हो कंजुगेशन। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला कार्बन वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसकी 5 हो जाएगी तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसकी 5 हो जाएगी तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसकी 5 हो जाएगी तो ये फिर इधर। ठीक है, अब देखो, अब लगाते हैं कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो 5 4 है, 4 मतलब 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो 8 हो जाएंगे। तो पहले हम लोग एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 4n + 2 = 8। तो 4n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 सॉल्व करो 1.5, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही। हमने n का मान बताया था 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये चीजें होती हैं पॉसिबल। अब हम मतलब एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाए तो नहीं है, अब हम लोग एंटी एरोमेटिक वाला लगा रहे हैं। एंटी एरोमेटिक बराबर 4n बराबर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं 8, तो n का मान यहाँ कितना आ जाएगा 2, मतलब 2। हमने बोला था एंटी एरोमेटिक में n का मान कितना पॉसिबल है, 1 2 3, 1 2 आ रहा है ना, तो 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखो हमने पहली सारी कंडीशन अप्लाई, एरोमेटिक लगाया, 1.5 आंसर आया, मतलब ऐसा होता नहीं, 0 1 2 3 पॉसिबल होता है। ये लगाया तो ये कैसा आ गया बच्चों, ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसका नाम बता रहे हैं, लिख लेना, साइक्लो 8 कार्बन है, साइक्लो ऑक्टा 4 डबल बॉन्ड है, टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन इसका नाम होता है कंपाउंड का। ठीक है, नाउ टाइप की जो बनी है। अब इसको देखो, इसको देखो, देखना क्या है, सबसे पहले देखो, नाम बताएं क्या इसका, नाम लिख लो। एक कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो साइक्लो ऑक्टा ट्राई इन, साइक्लो ऑक्टा ट्राई इन, इनिल लिख दे रहे हैं, साइक्लो ऑक्टा
ट्राई इन, और जब निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होते तो उसमें इनिल लगा दिया करो। क्या लगा दिया करो? इनिल, वाई-एल। और क्या होता है? साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनिल डाई कार्बोनाइन लगा दो, डाई कार्बोनाइन, ठीक है, या एनाइन लिख दो तब भी पता चल जाएगा, डाई कार्बोनाइन लगा दो, ठीक है, एनाइन लिख दो। अब इसको बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। सबसे पहला काम है sp2 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 sp2। अब ये वाला देखो, अब यहाँ ट्विस्ट है, अब ये निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, अब ये कहाँ चले जाएंगे बच्चों? रेजोनेंस में। ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। बताओ तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2 आएगा। अरे ये तो यहाँ चला गया, 1 2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी होगी, 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये तो कौन है? तो ये भी क्या है? ये भी कार्बन क्या है? sp2 है। तो सारे sp2 है, कंप्लीटली कंजुगेटेड। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो कंप्लीटली कंजुगेटेड है। अब देखो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6, अब 2 ये भी तो है 8, और 2 ये भी तो है 10, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 4n + 2 = 10 लगाओ, मतलब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अबे 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 2 6 2 8 2 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8, तो n का मान कितना होगा? 2। यस, क्या एरोमेटिक है? यस, इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों हो गया भैया? एरोमेटिक वाला इसका नाम, इसका बताओ एरोमेटिक कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सबसे पहली बात देखना क्या है, सारे कार्बन हैं ये, सारे कार्बन बताओ sp2 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 एंड sp2, सारे sp2 हैं, साइक्लिक है, दोस्त पता चल रहा है, अंधा तक देख के बता देगा साइक्लिक है। अब तीसरी बात कंप्लीटली कंजुगेट देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सब डबल सिंगल। अब देखो रेजोनेंस, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये कार्बन बैलेंस 5 हो जाएगी, ये यहाँ शिफ्ट कर देगा, इसकी 5 हो जाएगी, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये रेजोनेंस का एरो होता है, ठीक है। हाँ कंप्लीटली कंजुगेट। कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या लिखेंगे? 4n + 2 बराबर कितने भैया है? 14। देखो ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब सॉल्व करते हैं, 4n बराबर, उधर जाओगे कितना जाएगा? 12, तो n का मान ये कितना जाएगा? 3। यस, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एरोमेटिक है। 3 मान आ रहा है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये वाले हम लोगों ने सारे होमोसाइक्लिक है। कैसे? होमोसाइक्लिक है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब वीडियो क्या होता है उसकी लेंथ जो होती है लंबी हो जाती है फिर, ठीक है, तो उसमें अच्छे से वो फिर हो नहीं पाता है। तो आज हम लोग होमोसाइक्लिक सीखे। होमोसाइक्लिक का मीनिंग है कहीं पे कार्बन, सब हर साइकिल में क्या है? कार्बन है। अभी हेट्रोसाइक्लिक है और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड बचे हैं, ठीक है। तो इतने प्रैक्टिस करो, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा, तुमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे वास्तव में किया जाता है। नॉन एरोमेटिक का एक आ गया था, ठीक है, और भी हम लोग नॉन एरोमेटिक करेंगे। नॉन एरोमेटिक बहुत इजी होता है पहचाना। एंटी एरोमेटिक नहीं, अगर हमारी कंडीशन बीच में फॉलो नहीं हो रही, देखो दोनों साइक्लिक होने चाहिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी, दोनों sp2 होने चाहिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी, दोनों कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए, चाहे एरोमेटिक चाहे एंटी। बस अलग का डिफरेंस कहाँ से है? 4n + 2 हक का रूल लगता है एरोमेटिक में, और 4n बराबर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। तो ऊपर वाली 3 कंडीशन, साइक्लिक, sp2 और कंप्लीटली, यहीं से कोई अगर फेल हो जाए तो समझ जाओ वो कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, काफी, फिर भी तुम लोग ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। पॉजिटिव कमेंट किया करो, ठीक है। और हमें आपसे क्या बेनिफिट है? बेफालतू में बना रहे हैं, हमें कुछ मिलने वाला थोड़ी ना इससे, बट अगर आप अच्छे कमेंट करोगे, थोड़ा अप्रिसिएट करोगे हमें, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है यार कि हाँ चलो बच्चे अप्रिसिएट कर रहे हैं,
उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है, कुछ आपके अंदर सुधार होता है, आपसे क्वेश्चन निकलने लगते हैं, आपको समझ में आया करे, तो अपने एक पॉजिटिव कमेंट उसमें किया गया, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसे, ठीक है। तो जिस टॉपिक पे चाहिए होगा उसको लिख दिया करो कि हमें इस पे वीडियो बना दे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे। अब कमेंट कुछ आती नहीं तो फिर कोई मतलब कनेक्शन नहीं बनता ना, जब तक हम लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा। मिनिमम एक कमेंट करने में क्या जाता है यार। तो अच्छी एक कमेंट करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको आवश्यकता है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।